नमस्कार दोस्तों, अपने देश के बिहार राज्य में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो गई है। महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं, जिसकी वजह से रविवार सुबह इस्तीफा देने के बाद शाम को उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश का एक बार फिर दावा है कि वे अब कहीं नहीं जाएंगे और बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे। हालांकि उनका यह दावा कितना सही साबित होगा यह भविष्य ही बताएगा। दरअसल एक दशक में नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ रहे तो कभी अचानक से कोई वजह देकर फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में जब इस बार नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तो बीजेपी के साथ भीतर से ही नाराजगी के सुर सुनाई देने लगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर पार्टी के तमाम नेताओं ने खुलेआम नीतीश कुमार का विरोध किया, लेकिन आला कमान के फैसले की वजह से आखिरकार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो ही गया। दोस्तों, नीतीश बीजेपी के लिए जितनी बड़ी जरूरत है उतनी ही बीजेपी की मजबूरी भी। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ज्यादा चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आम चुनाव में महज 3 महीने का समय शेष है और बीजेपी का टारगेट 400 सीट जीतने का है। उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत बनी हुई है, लेकिन बिहार में जेडीयू के महागठबंधन में चले जाने की वजह से बीजेपी के लिए टेंशन खड़ी हो गई थी। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए ने कुल 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें बीजेपी को 17, नीतीश कुमार की जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। यहां तक कि आरएलडी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट गई थी। ऐसा ही प्रदर्शन इस बार फिर से बीजेपी बिहार में दोहराना चाहती थी, जहां जेडीयू के महागठबंधन में चला जाना अड़चन पैदा कर रहा था। अब फिर से जेडीयू का एनडीए में वापस जाने से बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की राहें आसान हो गई हैं। बीजेपी नेतृत्व मानता रहा है कि नीतीश, लालू, कांग्रेस और लेफ्ट के महागठबंधन के बावजूद भी लेकिन पिछली एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार उनका मंसूबा क्लीन स्वीप का है। दोस्तों, पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत चाहते। पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार वह इन आंकड़ों को हर हाल में पार करना चाहती है। इस रास्ते में बिहार और महाराष्ट्र के समीकरण रोड़ा बन सकते थे। इसी वजह से बीजेपी ने नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं होने के बावजूद उन्हें साथ लिया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन करने से न ही सिर्फ एनडीए को मजबूती मिलेगी, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को बड़ा झटका भी लगेगा। महागठबंधन में शामिल होने के बाद भी नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन करने से न सिर्फ एनडीए को मजबूती मिलेगी, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को बड़ा झटका भी लगेगा। महागठबंधन में शामिल होने के बाद वे नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी और सबको एक छत के नीचे लाने की कोशिश की थी। नीतीश का यही प्रयास था जो पिछले साल 25 से ज्यादा दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। ऐसे में नीतीश के राष्ट्रीय स्तर में इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन से हटने से विपक्षी खेमे में हलचल मचेगी और बीजेपी को उसका आगामी लोकसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक फायदा होगा। दोस्तों, बिहार में बीजेपी फिर से गेम में वापस आ गई है। इसने 24 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटों के बढ़ने की संभावनाएं उज्जवल हो गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया अलायंस के लिए यह बड़ा झटका भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।